जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इट। इससे पहले हम कई सारे यूज पढ़ चुके हैं, अब इसको भी हम एकदम शुरू से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इट का प्रयोग कैसे करते हैं। यहाँ लिखा है हमारे पास यूज ऑफ इट। पहचान: वाक्य में दिन, महीना, मौसम या प्राकृतिक घटनाओं आदि का बोध होता है। यानी या तो दिन का नाम होगा या महीने का या मौसम या प्राकृतिक घटनाओं में से किसी का भी नाम हो सकता है। और सबसे पहले अगर वाक्य के अंत में है लिखा है तो इज का प्रयोग, था थी है तो वाज, होगा होगी तो विल बी। एक सबसे ज़रूरी बात कि ये जो हमारा यूज ऑफ इट है ये हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होगा, याद रखनी चीज़। आगे यहाँ हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, इनको बनाने से पहले कुछ मीनिंग है, इनको देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे कि आज की इंग्लिश होती है टुडे। कल का मतलब जो बीत गया कल। यस्टरडे आने वाला कल का। टुमारो अब की नाउ, अभी की येट, बजे की ओक्लॉक, मौसम की वेदर, सर्दी की कोल्ड, गर्मी की हॉट, वर्षा की रैन, महीना की मंथ, का की इंग्लिश ऑफ और अंधेरा की डार्क। तो मीनिंग तो बहुत सारी है, लेकिन जो हमारे लिए कुछ उपयोगी हैं उनको हमने लिख दिया है। अब इन टेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा है आज सोमवार है। तो देखो एक बात और याद रखना है आपको कि यूज ऑफ इट में कोई कर्ता नहीं होता है। जैसे कि वह, हम, वे या किसी का नाम, ये कुछ भी नहीं होगा। तो उसी कर्ता के स्थान पे हम इट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे इट। अब आखिरी में हम देखेंगे क्या लिखा है। तो आखिरी में लिखा है तो है लिखा होगा तो लिख देंगे इज, तो इट इज। अब इधर से हमको टेंस को बनाना है। तो है के लिए इज हो गया। अब सोमवार की मंडे, तो इट इज मंडे। अब आज की इंग्लिश होती है टुडे, तो लिख देंगे टुडे, तो इट इज मंडे टुडे, बन गया ये। अगला टेंस हमारे पास है कल बहुत गर्मी थी। कल बहुत गर्मी थी का मतलब जो कल बीत गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इट। अब आखिरी में आ गया है थी तो लिख देंगे वाज, इट वाज। बहुत की इंग्लिश होती है वेरी। अब गर्मी की हॉट, इट वाज वेरी हॉट। अब कब थी? कल, यानी जो कल बीत गया है। तो कल की यहाँ पे लिख देंगे यस्टरडे और लास्ट में फुल स्टॉप। अगला टेंस है जून का महीना था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इट, आखिरी में था है तो वाज, इट वाज। महीना की इंग्लिश हमने बताया है आपको मंथ, तो यहाँ लिख देंगे मंथ, इट वाज मंथ। का की इंग्लिश ऑफ। अब किस महीना है? तो जून, तो लिख देंगे जून। अगला टेंस है कल वर्षा होगी। कल वर्षा होगी का मतलब है आने वाला कल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इट, आखिरी में लिखा है होगी, तो होगी के लिए लिख देंगे विल बी, तो इट विल बी। वर्षा की रैन। अब कल यानी आने वाला कल, तो टुमारो, तो टुमारो लिख देंगे यहाँ पे, लास्ट में फुल स्टॉप। अगला टेंस है अब 5 बजे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इट, आखिरी में है तो इज, इट इज। 5 बजे हैं तो 5 के लिए 5 चाहे ऐसे लिख दो और चाहे आप इंग्लिश में लिख दो, दोनों सही है। बजे की होता है ओ क्लॉक, ये बन गया। अगला हमारे पास है अभी अंधेरा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इट, आखिरी में है तो लिख देंगे इज, अंधेरा की डार्क, और अभी की इंग्लिश होती है येट। अगला टेंस आज सर्दी नहीं है। तो लिखेंगे सबसे पहले इट, आखिरी में है तो इज, नहीं आ गया, नहीं की इंग्लिश होती है नॉट, सर्दी की कोल्ड। अब आज की लिख देंगे टुडे, ये बन गया। अगला टेंस हमारे पास है क्या कल शनिवार था। यानी अब देखो हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ है, और हम बता चुके हैं आपसे कि जब भी हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे। अब यहाँ पे सहायक क्रिया लिखने का मतलब है था आया है, था आया है तो वाज लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम वाज। अब लिखेंगे इट, इट वाज शनिवार का सैटरडे। अब कल यानी जो बीत गया है कल, तो यहाँ पे लिख देंगे यस्टरडे, और लास्ट में जैसे क्वेश्चन मार्क है वैसे क्वेश्चन मार्क बना देंगे। देखो यूज ऑफ इट को पढ़ने से पहले हम कई सारे यूज बता चुके हैं, या तो आप नहीं देखे तो उनको देख लो, तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।